हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बी पार्ट सेकंड के अंतर्गत संसाधन भूगोल के अंतर्गत व्यापारिक फसल रबड़ के बारे में पढ़ाई करेंगे। रबर भी बोलते हैं इसको। जैसे कि दैनिक जीवन में हम रबर का हम कई चीज़ों में उपयोग करते हैं। टायर है, जूते के सोल है, बेड कनेक्टर के रूप में, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, इलेक्ट्रिक आइटम्स में हम रबर का इस्तेमाल करते हैं। तो रबर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक फसल है, व्यापारिक फसल है। यह हेविया ब्रासिलिएंसिस नामक वृक्ष के दूध से यानी लटक से प्राप्त की जाती है। यह प्रत्यास्थ, जलरोधी एवं विद्युत की कुचलक होती है। बलाटा, गड्डापार्चा, फुंटुमिया, इलास्टिका नामक वृक्षों के दूध से भी रबर बनाया जाता है। शीतोष्ण प्रदेशों में डंडेलियन, मैक्सिको में गुआयुले व रूस में कोकोसागिस परिवार के वृक्षों से रबर तैयार किया जाता है। हैविया नामक वृक्ष दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन के जंगलों में मिलता है। तो हम जो यहाँ स्टडी करेंगे वो हैविया ब्रासिलिएसिंस रबर के बारे में हम स्टडी करेंगे, जो कि एक उष्ण कटिबंधीय बागाती फसल है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में ये आता है। रबर का उपयोग, जैसे अभी बताया गया है कि रबर का उपयोग पेंसिल के चिन्हों को मिटाने के लिए शुरुआत में इसका प्रयोग किया गया, लेकिन आज हम देखते हैं कि रबर एक बहुउद्देशीय वस्तु हो गई है, मल्टीपर्पस आइटम हो गई है, जिसका प्रयोग जल रोधी कपड़े, टायर, ट्यूब, जूतों एवं इंसुलेटिंग आदि कार्य में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। रबर के दो प्रकार हैं, नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक और आर्टिफिशियल रबर। प्राकृतिक रबर और संश्लिष्ट रबर। प्राकृतिक रबर पौधों से प्राप्त दूध यानी लटक से तैयार किया जाता है, जबकि संश्लिष्ट रबर, सिंथेटिक्स रबर या आर्टिफिशियल रबर रासायनिक पदार्थों से कारखानों में तैयार किया जाता है। आजकल प्राकृतिक रबर की अपेक्षा संश्लिष्ट रबर का उत्पादन तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। रबर की 4 किस्में बताई गई हैं, जो क्षेत्र के अनुसार, क्षेत्र वाइज इनके नाम है, जो इनके जो नामकरण है क्षेत्र के अनुसार ही इंगित हो रहे हैं। ब्राज़ील रबर, कैरिबियन रबर, अफ्रीकन रबर, असमी या इंडियन रबर। उपरोक्त किस्मों में पारा रबर यानी ब्राज़ील रबर सर्वश्रेष्ठ होता है और विश्व के अधिकांश बागानों में उगाया जाता है, और सबसे घटिया किस्म का रबर भारतीय रबर माना जाता है। रबर के लिए क्या अनुकूल भौगोलिक दशाएं चाहिए? तो ये इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट का पौधा है। रबर के लिए खेती उष्ण, नम और अत्यधिक आर्द्रता वाली जलवायु चाहिए। इसके लिए तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से एवरेज से नीचे नहीं होना चाहिए। आर्द्रता 200 से 300 सेंटीमीटर इसके लिए वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मृदा लेटराइट चाहिए, यानी रबर के लिए कृषि उर्वर, गहरी, सुप्रभावित, क्षार रहित, नॉन अल्कलाइन होनी चाहिए, और उर्वर दोमट एवं लाल मिट्टी में भी पैदा की जाती है। तो ये लेटराइट मृदा से लेकर अधिक उर्वर दोमट एवं लवा मृदा में भी पैदा की जाती है। रबर की उपयुक्त भौगोलिक दशाओं के साथ साथ इसे प्रचुर मात्रा में सस्ती और कुशल श्रम शक्ति, पर्याप्त पूंजी और राजनीतिक स्थिरता जैसे कारकों की भी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। रबर के वृक्ष को लगाने की 2 विधियां हैं, एक तो है बीज के द्वारा, दूसरी कलम के द्वारा। बीज विधि में सर्वप्रथम बीज बोए जाते हैं। जब पौधे 1 मीटर लंबे हो जाते हैं तो उन्हें मिट्टी में खोदकर बागानों में लगा दिया जाता है। उत्तम एवं अधिक उत्पादकता हेतु कलम लगाना आवश्यक होता है। जब रबर का पौधा 7 वर्ष का हो जाता है तो उनसे दूध निकालना प्रारंभ कर दिया जाता है। एक रबर के पौधे से लगभग 25 वर्षों तक लेटेक्स प्राप्त किया जाता है। अब हम विश्व के उत्पादन और वेतन प्रतिरूप पे नजर डालते हैं। तो 1920 से दक्षिण पूर्वी एशिया प्राकृतिक रबर के उत्पादन में अग्रणी क्षेत्र रहा है।
इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड व श्रीलंका प्रमुख उत्पादक देश हैं। लाइबेरिया, कंबोडिया, नाइजीरिया, वियतनाम, जायर, घाना, भारत व फिलीपींस छोटे रबर उत्पादक देश रहे हैं। गत दशक में रबर उत्पादन का प्रतिरूप तीव्रता से बदला है, जिसमें थाईलैंड विश्व का 1/3 रबर उत्पादन पर 1/3 उत्पादन 1/3 प्रोडक्शन करके प्रथम स्थान पर है। इसके पश्चात इंडोनेशिया था, तीसरे नंबर पर भारत का स्थान आता है। तो इनका हम कंट्री वाइज स्टडी करते हैं, बताते हैं। थाईलैंड वर्तमान में प्राकृतिक रबर का वृहत्तम उत्पादक देश है। थाईलैंड कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 10% भाग पर छोटे कृषकों द्वारा रबर पैदा की जाती है। दक्षिणी थाईलैंड में जहाँ गर्म एवं तवर जलवायु मिलती है, लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर रबर के बागान मिलते हैं। और थाईलैंड विश्व का 1/3 यानी 33% रबर उत्पादित करता है। इंडोनेशिया नंबर 2 पे है। ये प्रमुख बागायती व्यापारिक फसल रबर इंडोनेशिया की प्रमुख बागायती और व्यापारिक फसल है, नंबर 2 पर है। 1942 से 50 के में इंडोनेशिया विश्व का सबसे अधिक रबर उत्पादन करता था। यहाँ के उत्पादक क्षेत्र मध्य सुमात्रा, जावा, सेलेबिस और कालीमंटन में होता है। सुमात्रा में छोटे भू जोतों की अधिकता है। लघु काश्तकार रबर उत्पादन में अधिक पूंजी निवेश नहीं कर पाते। आगे आता है तीसरे नंबर पर मलेशिया। सन 1876 में मलेशिया में श्रीलंका से लाकर रबर के पौधे लगाए गए। यहाँ मलाया संघ में 64 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में मध्य के दाह से लेकर जोहर बहारू तक रबर का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में 300 मीटर की ऊंचाई तक सुप्रवाहित पहाड़ी भागों में रबर के बागान मिलते हैं। मलेशिया विश्व का चौथा उत्पादक देश है और इसके जो रबर उत्पादन के क्षेत्र हैं उनको हम इस तरीके से बता सकते हैं, या नक्शे में देख सकते हैं। सारावाक में पश्चिमी तटीय मैदान है, किनवालू पर्वतीय प्रदेश है, जोहारू बहारू क्षेत्र है, मलक्का क्षेत्र है, पेराक क्षेत्र है, पेनांग क्षेत्र है। अब हम करते हैं हमारे देश के बारे में। भारत में सर्वप्रथम ट्रावनकोर एवं मलाबार क्षेत्र में सन 1880 में रबर के बागान लगाए गए, लेकिन व्यापारिक उत्पादन सन 1902 में पेरियार नदी के किनारे उत्तरी ट्रावनकोर क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादन प्रारंभ करने का श्रेय मार्क्विस ऑफ सैलिसबरी को है। वर्तमान में यहाँ रबर का उत्पादन तीव्र गति से बढ़ने के कारण भारत रबर उत्पादन में मलेशिया के बाद विश्व में चौथा वृहत्तम उत्पादक देश बन गया, लेकिन वर्तमान में तीसरा बताया जाता है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में विशेषतः इसका उत्पादन किया जाता है। और भारत विश्व का 8.9 राउंड फिगर में इसको 9% बोलते हैं, तो 8.6% है विश्व में, लेकिन इसको राउंड फिगर में 9% विश्व स्तर पर उत्पादित करता है। और केरल राज्य के कोट्टायम, क्विलोन, कोझिकोड, एर्नाकुलम 3 केपर हैं। कोट्टायम, क्विलोन, कोझिकोड और एक एर्नाकुलम, ये 4 जिले केरल के प्रमुख हैं। यहाँ अधिकांश छोटे बागानों में रबर उत्पादित की जाती है। शेष रबर तमिलनाडु राज्य के मदुराई, कन्याकुमारी व नीलगिरी जिलों में, कर्नाटक के कुर्ग, चिकमगलूर जिलों एवं अंडमान निकोबार द्वीपों से प्राप्त होती है। तो ये उल्लेखनीय है कि वर्ल्ड स्तर पर भारत भी तीसरे नंबर पर रबर उत्पादन में आता है। वियतनाम या कंपूचे की सीमा में लगे हुए सेंट जॉक्स क्षेत्र में रबर के बागान मिलते हैं। यहाँ की मिट्टी लाल है तथा अधिकांशतः बागान फ्रांसीसियों के अधिकार में है। 6 नंबर पर आता है पश्चिमी अफ्रीकी देश। दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों के अलावा पश्चिमी अफ्रीकी देशों में लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया, घाना एवं जायरे में भी रबर का उत्पादन किया जाता है। यहाँ लाइबेरिया सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है। लाइबेरिया में लगभग 533 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर रबर के बागान है, जो विश्व का सबसे बड़ा एकल बागान है। अब हम ब्राजील देश के बारे में बात करते हैं। उल्लेखनीय है कि रबर की जन्मभूमि या मूल भूमि ब्राजील है। रबर की मूल भूमि जन्मभूमि ब्राजील है। यहाँ का मौलिक पौधा है ब्राजील का ही। विश्व के अन्य भागों में यह यहीं से गया है, लेकिन आज अमेज़न में रबर का ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है और ये रबर उत्पादन में पीछे पिछड़ता जा रहा है। उसका कारण है, पहला कारण है कि रबर के पौधे प्राकृतिक रूप से उगते हैं, जिसके कारण वे सामूहिक रूप से नहीं उगते वरन विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे होने के कारण
लैटेक्स को एकत्रित करने में कठिनाई होती है। दूसरा कारण है अस्वास्थ्यकर जलवायु। तीसरा कारण है जनसंख्या घनत्व होने के कारण पर्याप्त श्रम शक्ति का अभाव रहता है। चौथा कारण है परिवहन साधनों की कमी। पांचवा है अवैज्ञानिक ढंग से पौधों से लैटेक्स का निष्कर्षण। उपरोक्त कारणों से रबर का उत्पादन अमेजन बेसिन में कम होता जा रहा है। दक्षिण पूर्वी एशिया में अनुकूल जलवायु एवं मानवीय कारकों के कारण विकास हुआ है। अन्य उत्पादक देशों में श्रीलंका, चीन, कंपूचिया आदि देशों में भी रबर उत्पादित किया जाता है। अब हम बात करते हैं संश्लिष्ट रबर के बारे में। संश्लिष्ट रबर का उत्पादन निरंतर तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है, जिससे प्राकृतिक रबर के सामने बड़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। संश्लिष्ट रबर के उत्पादन पर मात्र विकसित देशों का डेवलप्ड कंट्रीज का एकाधिकार है। विश्व का लगभग 25% कृत्रिम रबर का उत्पादन अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। अन्य संश्लिष्ट उत्पादक देशों में रूस, जापान, जर्मनी, कनाडा, इटली, नीदरलैंड है। भारत, मैक्सिको जैसे विकासशील देशों की कृत्रिम रबर उत्पादन में वृद्धि निरंतर प्रयासरत है। विश्व में लगभग 4 लाख टन रबर पुनः प्राप्त किया जाता है। विश्व के व्यापार के संदर्भ में हम देखते हैं रबर का व्यापार। प्राकृतिक रबर का भी अन्य कृषिगत कच्चे पदार्थों की तरह अधिकांश उत्पादन विकासशील देशों में होता है और इसकी खपत या उपभोग समुन्नत देशों में डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। प्राकृतिक रबर उत्पादक देशों में कुल रबर उत्पादन का 5% से भी कम उपभोग किया जाता है। अतः प्राकृतिक रबर उत्पादक देश जहां कुल रबर उत्पादन का 95% निर्यात करते हैं, वहीं संश्लिष्ट रबर उत्पादक विकसित देश संश्लिष्ट रबर का मात्र 26% निर्यात करते हैं। मलेशिया ने रबर के निर्यात व्यापार में 1950 के बाद निरंतर प्रगति की है। इंडोनेशिया में श्रीलंका में रबर का निर्यात व्यापार स्थिर है। निर्यातक रबर के निर्यातक देशों में प्रमुख हैं थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, कंबोडिया, वियतनाम, लाइबेरिया आदि महत्वपूर्ण है और ये सभी विकासशील देश हैं। इसके विपरीत आयातक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, जापान, ये सभी विकसित देश हैं। आज इतना ही। आपने सुना ध्यान से। आप सभी को धन्यवाद।